ओम शांति। 8 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, दृढ़ संकल्पधारी बन सर्व कमजोरियों को समाप्त करना है। सर्व कमजोरियों को समाप्त करने की विधि है संपूर्णता की आहुति। संकल्प द्वारा भी विकारी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना। दूसरी विधि है मैं महावीर हूँ, ये स्मृति रहे, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तीसरी विधि है श्रेष्ठ खेल करते रहना, अर्थात श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन का समर्थी स्वरूप बनकर श्रेष्ठ खेल करते रहना। तो ये 3 विधियों को अपनाते हुए हम दृढ़ संकल्प करके अपनी कमजोरियों को स्वाहा करके परिवर्तन का समारोह मना सकते हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं गोल्डन, मैं रियल डायमंड हूँ, मैं रियल डायमंड हूँ। बाप की याद से अपनी सारी कमजोरियों को समाप्त कर रियल डायमंड बन विश्व में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज की मुरली में सतोप्रधान बनने के लिए जो बाबा ने पुरुषार्थ की युक्तियाँ बताई हैं, पहली है मोह जीत बनना है। बाबा ने कहा मोह जीत बनने के लिए ड्रामा को स्मृति में रखना है। आत्मा ड्रामा अनादि बना हुआ है और आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए कभी भी दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, क्योंकि हमें समझ है कि आत्मा अविनाशी है। अभी ये सारी दुनिया है ही दुख की दुनिया है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होकर बाप को ही मारने लग जाता है। सारी निधन की दुनिया है। इस दुनिया को कब्रिस्तान कहते हैं। तो हमें नई दुनिया को स्मृति में रखना है। अब हम जाते हैं अपने घर, इस कब्रिस्तान को छोड़कर फिर हम परिस्तान में आएंगे। जब नई दुनिया को बुद्धि में रखेंगे तो पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों के लगाव से हम मुक्त हो जाएंगे। तो मोहजित बनने के लिए दूसरी विधि बताई सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि संगम पर बाप हमें आकर के आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा कैसे जन्म लेती है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, ये भी बाबा रियलाइज करवाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा 84 जन्म लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अर्थात पुनर्जन्म में आती है। इस आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो ये स्मृति आते ही हम सोल कॉन्शियस जैसे होते हैं, तब भी हम लगाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ, ये तो विनाशी है। आत्मा अमर है, तो अमर आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना इसको कोई टच कर सकता है। तो आत्मा का ज्ञान भी हमें नष्ट मोहा बनने में हेल्प करता है। इसके साथ है अभी हमें मोहजीत बनना है और तो श्रीमत पर भी चलना होगा। जितना श्रीमत पर चलेंगे आत्मा श्रेष्ठ सतोप्रधान बनती जाएगी। श्रीमत पर चलना है। पहली श्रीमत है कोई विकार नहीं करना है, किसी देह से कोई लागत नहीं रखनी है। और बाबा ने जो काम सिखाते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, केवल उसे ही अपने जीवन में अपनाना है। और फिर बाबा ने बोला एक बल एक भरोसे के आधार पर जो भी बिगड़ी है उसको बनाना है। ज्ञान योग में इतना होशियार बनना है कि कोई भी सेवा के लिए निमंत्रण दे। फिर बाबा ने कहा माताओं को आगे रखना है और अब घर जाना है, ये स्मृति में रखते हुए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने याद के लिए बोला याद अच्छी रीति करने की डोरी पहनो, तब तुम सतयुग में नंबर 1 में आ सकते हैं। याद करने के लिए बोला मन मना भव मध्य जीव भव। बाप और विष्णुपुरी को आप दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। तो संगम पर बाप, टीचर, सतगुरु हमें मिले हैं, उनकी याद से अपने विकर्मों को विनाश करना है। पिता के संबंध से वो आकर के हमें सिमरन कराते हैं कि मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। हम जब दुखी थे तब हम उसी पिता को याद करते थे, लेकिन जब हम सुखी हो जाते तो उनको याद करना भूल जाते हैं। इसलिए गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा आकर के पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं और भविष्य के विश्व
विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। वो टीचर है, वो ज्ञान का सागर है, वो बीज रूप है। बीज को जानने से हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को स्वतः ही जान जाते हैं। वो ज्ञान का सागर हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो याद रखना है पढ़ाने वाला कौन है। जब हम देवता बन जाते हैं तब ये ज्ञान पूरा हो जाता है। दूसरों को पढ़ा करके हमें इस समय सच्ची कमाई करनी है। वही सतगुरु आकर के सर्व की सद्गति करते हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए हमें उसको, बाबा ने सबको पावन बनाना है, लेकिन हमें पावन बनने के लिए उसको याद करना है। और फिर बाबा ने बोला चक्र को बुद्धि में रखना है। कैसे मनुष्य तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हम ही ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनते हैं। सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखते हुए अपने संस्कारों को पवित्र बनाना है। सतयुग के आदि में पवित्र डीटिज्म देवता धर्म था और वहाँ पर सुख शांति पवित्रता थी और मृत्यु शब्द नहीं था, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती थी। वहाँ खुशी ही खुशी थी और वहाँ ही सब आत्माएं पूज्य कहलाती थी। मध्य में आते हैं उतरती कला होती है और आत्मा दुखी होती है और पुजारी बन जाती है। भक्ति करते करते नीचे उतरते आते हैं, क्योंकि कलाएं कम होती जाती हैं, अकाले मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। अंत में बाबा आकर के ज्ञान का सोजरा देते हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। जब बाबा हमें पवित्र बनाते हैं तो पौना हमें सुख मिलता है 3/4 और हमें केवल 4th हिस्सा ही दुख मिलता है। तो इसलिए हमें अभी सतो प्रधान बनाकर स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। और सेवा के लिए बाबा ने बोला कि ये बताना है राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं, ना कि कृष्ण। हम खुदाई खिदमतगार हैं, हमें सेल्वेज करना है शांति दे करके सबको। तो हम ही सबको सुख शांति देने का रास्ता बताते हैं। त्रिमूर्ति गोला झाड़ के चित्र के ऊपर भी समझाना है। ओम शांति।